अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखपा हर्षिल दौरे की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए हर्षिल पहुंचे। पीएम मोदी 26 या 27 फरवरी को मुखपा में मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे और पीएम मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी ने यहां पर मंदिर समिति के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर अधिकारी भी तेजी से तैयारियों में लगे हुए हैं और मुखपा में स्थानीय उत्पादों, परंपरा से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसम विभाग अनुमति देगा। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का प्रवास होगा और प्रवास के बाद ये हमारी शीतकालीन यात्रा पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी देवभूमि उत्तराखंड आते हैं तो हमारे लिए बहुत शुभ होता है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुखवा आएंगे, माँ गंगा के धाम पर आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस यात्रा को पंख लगेंगे। पूरे विश्व में यात्रा जाएगी। श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। ये हमारे राज्य की समृद्धि में बहुत बड़ा इसका योगदान होने वाला है। इससे पहले आज सुबह चक्राता के जौनसार बावर में सीएम धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान सीएम धामी ने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और लोगों से सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का फीडबैक लिया। साथ ही सीएम ने परीक्षा देने जा रही छात्राओं को भी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों के साथ में महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर चर्चा की और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। पहाड़ मैदान की आग अब सियासतदानों को झुलसाने लगी है। सोमवार को कई सोशल मीडिया हैंडल पर कांग्रेस विधायक हरीश धामी का एक एडिटेड वीडियो वायरल किया गया जिसमें मैदानी लोगों पर टिप्पणी करने की बात कही गई। वीडियो को कई बीजेपी नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया था और बीजेपी के देहरादून महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस वीडियो को डाला था। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो अग्रवाल ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी को गाली नहीं दी है, मेरा वीडियो काट छाट कर जानबूझकर डाला गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा दोबारा किया गया तो इसका जवाब दिया जाएगा। एक वीडियो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूं जो संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा डाला गया है। मैं सीधे तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह मेरा या किसी और का वीडियो डाल के आपने जो कृत्य उत्तराखंड के सदन में किया है वो आपका इससे जो है खत्म होने वाला नहीं है। छोटी वीडियो काट कूट के जो चला रहे हैं जिससे आप मैदान या पहाड़ का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, इससे आपके किए हुए पाप, आपके कृत्य जो है छुपने वाले नहीं है। पहाड़ मैदान के सवाल पर पत्रकारों को नसीहत देने के बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अब कांग्रेस को निशाने पर लिया। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक माहौल खराब कर रहे हैं और यहां तक कह दिया कि संभले नहीं तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा, जिसके बाद में जवाब करण माहरा की तरफ से भी मिला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन पहाड़ मैदान को लेकर छिड़ा बवाल शांत नहीं हो रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ लोग पहाड़ मैदान जैसे शब्दों का प्रयोग कर माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला किया और कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक सदन से लेकर सड़क तक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। भट्ट ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेसी विधायकों पर लगाम नहीं लगाई तो भविष्य में उन्हें बड़ा झटका लगेगा। मैं मानता हूँ, मैं देख भी रहा हूँ कि कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा इस प्रकार के इस राज्य के अहित में चीजों को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह भी करूंगा कि अपने विधायकों को
सचेत करे इस प्रकार की बयानबाजी। जैसे मैंने किया कल मैंने अपने विधायक प्रेम जी को, मंत्री भी थे, उनको बुलाकर हमने कहा इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न करें। और मैं देखना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अंदर वो नैतिक बल है कि जो सदन के अंदर उनके विधायकों ने जिस प्रकार से मैदानी पहाड़ी शब्दों की शब्दावली का प्रयोग करके और एक प्रकार का कुचक्र राज्य के अंदर खड़ा करने का काम कर रहे हैं, क्या आपने विधायक को बुलाकर वो इस प्रकार का संदेश देने का काम करेंगे? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रकार का अगर माहौल बनेगा तो कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका भविष्य में लगने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी अध्यक्ष पर तीखा पलटवार किया और यहां तक कह दिया कि बीजेपी नेता अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। यही नहीं, करण माहरा ने ये भी कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में रहने वाले किसी भी नागरिक का अपमान सहन नहीं करेगी। माहरा ने ये भी कहा कि कई अपराधियों को पाल रही बीजेपी नैतिकता की बात बिल्कुल ना करे। देखिए ना, धमकी देना छोड़ दीजिए, गाली आप दो, झटका कांग्रेस को लगेगा। आप पहाड़ के लोगों को गाली दें, मेरे को लगता है निकाय चुनाव में जो पहाड़ में हार हुई है बीजेपी की, मानसिक संतुलन खो दिया है महेंद्र भट्ट जी ने। क्या करेंगे आप? गाली भी आप ही के मंत्री दें, मारपीट भी आप ही के मंत्री करें और बुरे दिन आएंगे कांग्रेस के। किस हवा में है मंत्री, किस हवा में है अध्यक्ष जी? गलत फहमी छोड़ देनी चाहिए अध्यक्ष जी को। ऋषिकेश नगर निगम चुनाव से शुरू हुई पहाड़ मैदान की सियासत बजट सेशन से होते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई है। पहाड़ मैदान की ये सियासी आग अभी और कितनों को झुलसाएगी और कहां जाकर खत्म होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को करारा जवाब दिया। हल्द्वानी पहुंचे गोदियाल ने कहा कि पहले धामी सरकार के मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहाड़ और उत्तराखंड के लोगों के लिए अपशब्द कहते हैं और फिर बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय जनता को धमकाती है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने प्रेमचंद्र के पहाड़ मैदान वाले बयान पर सोशल मीडिया पर बोलने लिखने वालों के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही थी। मैंने वही तो मैं कह रहा हूं कि एक तो कोड़ ऊपर से खाज, एक तो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ऊपर से धमकियां दे रहे हैं। हम उस आदमी की मदद करेंगे जो इस प्रकरण में अपने दुख को व्यक्त सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है और सरकार उस पर गलत तरीके से अगर कार्रवाई करेगी तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय ने सोमवार को अपनी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान चलाया तो उसको कई जगह पर विरोध का सामना भी करना पड़ा। अतिक्रमण हटाने गए कुल सचिव समेत अन्य कर्मचारियों पर ही अतिक्रमणकारी आरोप लगाने लगे। हालांकि इस दौरान कुछ अतिक्रमण को हटाया जरूर गया, लेकिन इसके बाद विरोध के चलते विश्वविद्यालय की टीम लौट आई। विश्वविद्यालय ने अपनी जमीन पर 17 बाहरी लोगों द्वारा किए अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें 11 विश्वविद्यालय तो 6 डीएसपी कैंपस के आसपास के भवन हैं। 2018 से लगातार इन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, लेकिन इन लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। नोटिस दिया गया है, न कोई पता है, सुनसान आ रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि ये हमारा है। मतलब ये आके सीधे तो घर में यहाँ कोई नहीं है। हल्द्वानी गए, उनका घर तोड़ दिया गया है, उनके घर में जेवरात हैं, कोई चोरी हो जाए उसका हर्जाना कौन भरेगा? पुलिस प्रशासन लेके आए हैं, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, गरीब लोगों को डराया जा रहा है। यहाँ एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो हमारे ही एम्प्लॉय जो कुछ रिटायर हो जा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के एडजॉइनिंग एरिया पे, यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के बगल पर मतलब टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर दे रहे हैं। तो उनको काफ़ी टाइम से नोटिस दिए गए, नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद जो टेम्परेरी जितने भी थे वो टेम्परेरी दो टेम्परेरी उसको हटाया। उत्तराखंड विधानसभा इस बार खासी चर्चाओं में है। हालांकि कई तरह के विवादों के बीच में इस बार विधानसभा को अपग्रेड भी किया गया। विधानसभा के अंदर पूरे पहाड़ी कल्चर को दिखाया गया तो विधानसभा को डिजिटल भी किया गया। विधानसभा स्पीकर का कहना है कि ये इसलिए किया गया ताकि सदन के अंदर आने पर उत्तराखंडियत का एहसास हो। सोच यही है कि जब आप अपनी विधानसभा में आए तो आपको लगे कि आप उत्तराखंड की विधानसभा में आए हैं, आपके जो कल्चर ट्रेडिशंस हैं उसको देखने को वहां पे आपको मिले। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास था, जहां हमने अपने जैसे सामने दिखाना चाहूंगी, वहां ढोल दमोह है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, इस तरह की चीजों को हमने दिखाने का प्रयास किया है ताकि लगे कि हम उत्तराखंड विधानसभा में आ रहे हैं। एक पहाड़ की झलक इसमें है। जी बिल्कुल, पहाड़ की झलक दिखे। हरिद्वार में प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते वेडिंग जोन विकसित किए जाने का काम
अधर में लटका हुआ है। शहर से अतिक्रमण को कम करने और साथ ही छोटे व्यापारियों को व्यवस्थित रूप से रोजगार मुहैया कराने के लिए 15 वेंडिंग जोन बनाए जाने थे, तो महज 3 ही बन पाए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार शहर में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है। चौक चौराहों और सड़क किनारे खड़े रेहड़ी पटरी और खोमचे वाले छोटे व्यापारी भी अतिक्रमण का बड़ा कारण बनते हैं। ऐसे स्ट्रीट वेंडरों को चिन्हित स्थान पर रोजगार मुहैया कराने और अतिक्रमण को कम करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वेंडिंग जोन बनाए जाने की योजना लागू की गई थी। हर जिले के स्तर पर प्रशासन और लघु व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों की एक टाउन वेंडिंग कमेटी भी बनाई गई। कमेटी की एक मीटिंग में साल 2018 में हरिद्वार में कुल 15 वेंडिंग जोन बनाए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन 6 साल बीत जाने पर भी सिर्फ 3 ही जगहों पर वेंडिंग जोन बनाए गए हैं। 26 या 27 लोगों को हमने अभी तक रोजगार के लिए उन्हें चिन्हित कर लिया है। बाकी ऑफिस कार्रवाई गतिमान है। जैसे ही ये समस्या हमारी सॉर्ट आउट होगी, उसमें हम सभी जितने भी वहाँ पे व्यापारी चिन्हित हैं उनको स्थापित कर देंगे। लापरवाही का आलम यह है कि पिछले करीब 1.5 साल से टाउन वेंडिंग कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई। जाहिर है कि बिना मीटिंग के सरकारी कामकाज आगे बढ़ पाना मुमकिन नहीं है। हरिद्वार शहरी क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी व्यापार करते हैं। करीब 2,500 स्ट्रीट वेंडर्स नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बनाए गए 3 वेंडिंग जोन में महज 102 स्ट्रीट वेंडरों को ही दुकान मिल पाई है। 2555 लोग वर्ष 2018 के यहाँ पर पंजीकृत हैं, जिन्हें पीले कार्ड इशू कर दिए गए। उसमें से मात्र 102 लोगों को भी 3 जगह वेंडिंग जोन में विभाजित किया गया। और अभी आप देखेंगे सेक्टर 2 बैरियल पे तो 26 लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं, साल भर हो गया, उनकी कोई श्रेणी बढ़ा नहीं है। अलग अलग वर्गों को फायदा पहुंचाने और उनको व्यवस्थित ढंग से रोजगार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बड़े पैमाने पर योजनाएं लागू करती है, लेकिन अफसरों की हिला हवाली के चलते स्थानीय स्तर पर योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए आप देखते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा समेत बीजेपी के कई नगर अध्यक्ष का स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर आतिशबाजी भी की। पिथौरागढ़ को जिला बने 65 साल हो गए हैं। जिला बनने की वर्षगांठ पर कई संगठनों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। रुड़की के मंगलौर के गदर जुड्डा गांव में पुलिस को 2 पक्षों के बीच में झगड़ा होने की जानकारी मिली। पुलिस ने 5 लोगों को शांति भंग की धारा में हिरासत में लिया। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला जलाया। कांग्रेस ने प्रेमचंद को कैबिनेट से हटाने की मांग की। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ में शिव भक्तों की सेवा भी कर रही है। पुलिस की ओर से कांवड़ियों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। अल्मोड़ा के जिला पंचायत परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह धौनी की जयंती मनाई गई और उन्हें याद किया गया। अल्मोड़ा में पुलिस आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस लाइन में पुरुष अभ्यर्थियों की फिजिकल परीक्षा ली जा रही है। उत्तरकाशी के स्थापना दिवस पर डुंडा देवीधार स्थित रेणुका माता मंदिर प्रांगण में देव डोलियों के सानिध्य में 5 दिवसीय विकास मेले का शुभारंभ किया गया। पौड़ी के दुगड्डा में मंगलवार को 3 दिवसीय शहीद मेले का शुभारंभ होगा। सीएम धामी इस मेले का शुभारंभ करेंगे। पिथौरागढ़ में प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। जिला पंचायत की प्रशासक दीपिका बोरा ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के लिए आज का दिन खास है। आज ही के दिन 1960 में 3 नए जिले अस्तित्व में आए थे। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली जैसे बॉर्डर जिलों का गठन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हुआ था। 65 साल के सफर में बॉर्डर के इन जिलों में बेहतरीन सुरक्षा तंत्र को खड़ा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश की आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जैसे जैसे फीका हुआ,
उसी तर्ज पर दोनों मुल्कों के रिश्ते भी तल्ख होते गए। नतीजा ये रहा कि चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए खतरे का सबब बन गई। ड्रैगन की भारत विरोधी नीतियों को देखते हुए 24 फरवरी 1960 को चीन से सटे पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली को अलग जिलों का दर्जा मिला। यही नहीं, इन जिलों को मिलाकर ही उत्तराखंड की पहली कमिश्नरी भी बनी थी, जिसके मुखिया यूपी के मुख्य सचिव हुआ करते थे। वो जिले बने थे, वो हमारी भलाई हमको पर दया करके नहीं बने थे। ये देश की आवश्यकता थी कि सीमांत जिलों को, सीमांत क्षेत्र को मजबूत किया जाए, विकसित किया जाए, वहाँ के लोगों को ताकतवर बनाया जाए ताकि वो दुश्मन से लोहा ले सकें। बॉर्डर के तीनों जिलों में सुरक्षा तंत्र बीते सालों में मजबूत हुआ है। सेना हो या आईटीबीपी या फिर एसएसबी, चीन और नेपाल बॉर्डर पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। यही नहीं, चाइना बॉर्डर तक रोड कनेक्ट भी हो गई है। पिथौरागढ़ का लीपुलेख और चमोली का नीतीमाड़ा पहले ही रोड से जुड़ गया है, जबकि उत्तरकाशी के मंडी सुमला और पिथौरागढ़ के मिलम में काम जोरों पर है। बॉर्डर के इलाकों तक रोड पहुंचने पर पर्यटन की भी अपार संभावनाएं नजर आ रही हैं। पर्यटन अब यहाँ के लोगों को रोजगार भी दे रहा है। वहीं पिथौरागढ़ लंबे इंतजार के बाद हवाई सेवा से जुड़ गया है, जबकि उत्तरकाशी के लिए भी हेली सर्विस शुरू हो चुकी है। इतने सारे पर्यटक, दिल को खुशी हुई कि अब हमारे यहाँ तो लगले लोग उन बैडियान के, तो उसमें गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग और राजस्थान के लोग, हरियाणा के लोग और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो उनके लिए भी, पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए और हवाई सेवा के लिए सरकार को जब से जो है रोडों को जो है जाल बिछ गया है, उधर रोड बन चुके हैं, लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा हो रही है और गांव-गांव में जो है इस समय सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जरूरी सुविधाओं के अभाव में बॉर्डर के इन जिलों में पलायन भी तेजी से हुआ है, जिसे देखते हुए LAC पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी इन जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। आलम यह है कि बॉर्डर के इन जिलों के हेल्थ सेंटर पूरी तरह रेफर सेंटर बने हुए हैं, जबकि सैकड़ों स्कूल बिना टीचर के ही चल रहे हैं। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।